गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम स्वधा आंटी। लास्ट टाइम पे हमने आपके कोर्स का चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में हमने बात की थी कि वो डिजीजेस जो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकती हैं किसी भी मीन्स से, और कैसे भी स्प्रेड हो सकती हैं, थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू ह्यूमन टच, कैसे भी स्प्रेड हो सकती हैं, उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। आज हम लाइफ स्टाइल डिजीजेस के बारे में बात करेंगे कि लाइफ स्टाइल डिजीजेस क्या होती हैं। हम लोग अपने दैनिक जीवन में रोज़मर्रा में कुछ चीज़ें फॉलो करते हैं और कुछ चीज़ें नहीं फॉलो करते हैं। तो हम जो अपना जो रूटीन फॉलो करते हैं, जो खाते पीते हैं, जैसे उठते बैठते हैं, जैसे चलते फिरते हैं, जैसे हमारा वर्क कल्चर होता है कि हम बहुत दौड़ भाग के काम कर रहे हैं या एक जगह बैठे रहने वाला काम है, इन सब चीज़ों को लेकर के और इन सब चीज़ों की वजहों से जो बीमारियां हमारे शरीर में जनरेट होती हैं वो कहलाती हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस, क्योंकि वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हैं, हमारे खान पान की वजह से हैं, हमारे उठने बैठने के तरीके की वजह से हैं, हमारे बोलने के तरीके की वजह से हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जो बहुत सॉफ्ट वॉइस में बोलता है, हमेशा बहुत धीमे धीमे बात करता है, और एक बंदा है जो बहुत तेज़ आवाज़ में बात करता है, हमेशा चीखता चिल्लाता रहता है। तो जो भी व्यक्ति चीखेगा चिल्लाएगा, उसके वोकल सैक्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और उसके वोकल सैक्स जल्दी खराब हो जाएंगे या उसको गले के इन्फेक्शंस बने रहेंगे। कोई व्यक्ति हमेशा बैठ करके काम करता है, तो जब वो बैठ के काम करेगा तो उसके टेल पीस पे प्रेशर पड़ेगा, और जब टेल पीस पे प्रेशर पड़ेगा तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड का जो शेप बना हुआ है वो शेप खराब हो जाएगा और उसकी वजह से उसको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से हमारे बैठने उठने के तरीके, हमारे बोलने चालने के तरीके और हमारे खाने पीने के तरीके की वजह से हमें जो बीमारियां होती हैं उनको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस। अब ये लाइफस्टाइल डिजीजेस कितने तरीके की होती हैं? तो ये डिजीजेस होती हैं मॉडिफिएबल एंड नॉन मॉडिफिएबल। मॉडिफिएबल लाइफस्टाइल डिजीजेज वो हुई जिसमें हम परिवर्तन करके, कुछ चीज़ों में परिवर्तन करके हम जिसको सुधार सकते हैं, और नॉन मॉडिफिएबल डिजीजेज वो डिजीजेज हुई जिनमें हम कोई भी परिवर्तन करके किसी भी प्रकार का सुधार नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मॉडिफिएबल डिजीज़ की अगर हम बात करें तो मान लीजिए हमको स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, हमारे नेक में और हमारे लंबर में पेन रहना शुरू होता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा देर एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं। तो अगर हम अपने बॉडी पोस्चर को चेंज कर लें या अपने बैठने के तरीके को चेंज कर लें या हर थोड़ी देर के बाद हम उठ करके टहलना शुरू कर दें, तो क्या होगा, हमारी ये डिजीज़ हमारे चेंज की वजह से ठीक हो जाएगी। लेकिन बहुत सारी डिजीजेज ऐसी हैं जिनको चेंज करने के बाद भी वो ठीक नहीं होता। कोई भी पर्सन किसी और पर्सन के साथ बार बार सेक्सुअल कांटेक्ट में आता है, अपने सेक्सुअल पार्टनर्स को चेंज करता है और उसको एड्स जैसी कोई बीमारी हो जाती है इस कारण से, तो वो किसी भी तरीके के मॉडिफिकेशन के बाद भी नहीं बदलती है, तो वो नॉन मॉडिफिएबल लाइफस्टाइल डिजीज हो गई। अब लाइफस्टाइल डिजीज क्यों होती है, कैसे होती है और उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, हम ये देखते हैं। ठीक है, तो प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे? प्रिवेंशन ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज। सबसे पहली चीज कि हम रेगुलर एक्सरसाइज में अपनी बॉडी को रखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? टेक अप रेगुलर एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज करने से क्या होगा? एक्सरसाइज करने से हमारा बॉडी पोस्चर ठीक रहेगा, हमारा इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगा, हमारे अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ेगी, और जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ेगी तो हम बहुत सारी बीमारियों से वैसे ही फ्री हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। ऑक्सीजन हमारे लिए जीवनदायिनी गैस है, वो हमें लाइफ देने का काम करती है। तो जब किसी भी व्यक्ति के अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है तो वो क्या होता है, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होता है। तो इसलिए एक्सरसाइज करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यूज स्टेयरकेस। अगर किसी के भी आसपास लिफ्ट लगी हुई है और उसे ऊपर नीचे बार बार करना पड़ रहा है, तो
तो हर बार तो नहीं कहा जा सकता है कि हर बार वो आपके स्टेकेस को ही यूज़ करें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आप किसी और फ्लोर पे जा रहे हो तो आप स्टेकेस का प्रयोग अधिक से अधिक करें। थर्ड पॉइंट, टेक अ बैलेंस डाइट। जब हम लोग फूड एंड न्यूट्रिशन वाला पार्ट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने मील प्लानिंग में पढ़ा था बैलेंस डाइट, जो कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो हर व्यक्ति को अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग क्या लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट, ताकि उसके अंदर सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हों। ये न्यूट्रिएंट हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं, जिससे हमारी बॉडी बहुत सारे डिजीजेस से खुद को बचा सकती है। फोर्थ पॉइंट, अवॉइड पैकेज्ड फूड आइटम। जो पैक फूड आइटम्स आते हैं उनको अवॉइड करें, क्योंकि जितने भी पैक फूड आइटम्स होते हैं उन सभी में प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं, और वो प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो जितनी भी चीज़ें आप ऐसी खाते हैं जो पैकिंग की हुई आती है, उसको आप अपनी फूड से हटाएं। ईट होल ग्रेन्स। अब होल ग्रेन्स खाने से क्या होगा, बहुत सारा फाइबर आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, और जब फाइबर जाएगा तो आपकी बॉडी को वो रेगुलेट करने का काम करेगा। इसके साथ साथ होल ग्रेन्स के साथ साथ खूब सारा आपको वाटर इनटेक भी करना चाहिए, क्योंकि पानी भी हमें बहुत सारी डिजीजेस से बचाता है। तो क्या क्या पॉइंट हो गए प्रिवेंशन करने में? टेक रेगुलर एक्सरसाइज, यूज स्टेयरकेस, टेक अ बैलेंस डाइट, अवॉइड पैकेज फूड, ईट होल ग्रेन्स, एंड एक और पॉइंट, टेक प्रॉपर कार्ब एंड प्रोटीन। क्योंकि ये क्या करता है, ये हमारे बहुत सारे प्रोटीन हमारे वुंड्स को रिपेयर करने का काम करता है, टिश्यूज़ को रिपेयर करने का काम करता है, और दोनों मिलके हमें बहुत सारी एनर्जी देते हैं। तो प्रॉपर कार्ब्स और प्रोटीन ज़रूर लें। तो इस पार्ट में हमने पढ़ा लाइफस्टाइल डिजीजेस क्या होती हैं और उनको हम कैसे प्रिवेंट करते हैं। अगले टर्न पे हम कुछ डिजीजेस की बात करेंगे और उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम ये देखेंगे। टिल देन थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।